हेलो एवरीवन, एमसीए जयविंदर सिंह प्रैक्टिसिंग अपनी सेक्रेटरी इन दिल्ली। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे एमसीए के न्यू एफएक्यूज के रिगार्डिंग। पहले तो बात हमने की थी कि हाउ कैन आई रजिस्टर ऑन द एमसीए पोर्टल। एमसीए पोर्टल के बिजनेस यूजर में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है, और रजिस्टर्ड यूजर में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, B2 वर्जन में आपकी आईडी क्रिएटेड थी, तो आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो पार्ट 1 इस वीडियो की जो पहला वाला पार्ट है उसको आप देख लीजिए, आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हाउ कैन आई अपग्रेड टू बिजनेस यूजर। बिजनेस यूजर में हम पूरी तरह से किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आई एम ए CA इन प्रोफेशनल रोल, कैन आई ऑल्सो हैव ए डायरेक्टर रोल विद द सेम यूजर ID। तो इन दोनों क्वेरी के रिगार्डिंग बात करेंगे। एनी रजिस्टर्ड यूजर, पहले हम बात करते हैं कि अपग्रेड कैसे करना है। एनी रजिस्टर्ड यूजर कैन अपग्रेड टू एनी कैटेगरी। ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड यूजर किसी भी कैटेगरी में हो, कैन अपग्रेड टू एनी कैटेगरी। कैटेगरी कौन कौन सी मैंने बताई थी, कंपनी या LLP की हो सकती है, मैनेजर या डेजिग्नेटेड पार्टनर की हो सकती है, मैनेजर सेक्रेटरी या AR की हो सकती है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट की हो सकती है, या अपने प्रोफेशनल्स की हो सकती है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल कैटेगरीज कैन बी सिलेक्टेड वाइल रजिस्टरिंग और अपग्रेडिंग। चाहे तो आप रजिस्टर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपकी कोई आईडी पहले से नहीं है, तभी आपको फर्स्ट टाइम क्रिएट करना है न्यू आईडी। अगर आपकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड आईडी मतलब कोई भी क्रिएटेड है B2 में, तो आपको भाई न्यू आईडी नहीं बनानी है, अगर आपको अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, कोई आईडी नहीं है, प्रोफेशनल और बिजनेस यूजर में डायरेक्ट करा रहे हैं, तो इनमें से कोई सी भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इतनी सारी कैटेगरी हमारी वहाँ पर होती हैं, 5 कैटेगरी होती हैं। द प्रोफाइल डिटेल्स कैन बी अपडेटेड आफ्टर लॉगिन। जब हमने अपनी बिजनेस यूजर क्रिएट कर लिया तो हमें कैसे करनी है, आफ्टर लॉगिन अंडर प्रोफाइल अपडेट, ये आ रहा है ना प्रोफाइल अपडेट, सिलेक्ट विच कैन बी एक्सेस बाय क्लिकिंग ऑन प्रोफाइल अपडेट पर हमें क्लिक करना है, और हेलो यूजर नेम ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द MCA सोन, ये शो हो रहा है यहाँ पर, हमें शो कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद हमें कुछ चेंजेस वगैरह करने के बाद में हमें फॉलोइंग ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, प्लीज नोट द फॉलोइंग ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। MCA के ऑथेंटिक या फिर वजह, तो हम इसको पूरा देख लेते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम आर रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड एज इन वंस पैन कार्ड। ठीक है, जो भी आपके पैन रिकॉर्ड में है, पैन डाटाबेस में फर्स्ट नेम मिडिल नेम है, वही नाम आपका आईडी में होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी B2 में लॉगिन थी, B2 में पहले से आईडी थी, अब B3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, पैन से आपका नाम मैच नहीं है, तो नाम का तो दोस्तों अभी तक कोई भी यहाँ पर एडिट के रिगार्डिंग प्रोविजन नहीं दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ अपनी चेंज कर सकते हैं। और B3 में हम देखेंगे कि किस तरीके। फॉर डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर डिन इज मैंडेटरी, पैन इज ऑप्शनल, क्योंकि डिन से पैन लिंक होता है तो पैन ऑप्शनल है। इन दिस कैटेगरी फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर्स एज पर MCA रिकॉर्ड। While upgrading to a business user from a registered user, the system validates the username and date of birth। यानी क्या करेगा, जो पर्सन का नाम है और डेट ऑफ बर्थ पैन के अकॉर्डिंग वैलिडेट करेगा, एंड पैन डिटेल्स एज पर पैन डाटाबेस। तो पैन के अकॉर्डिंग अगर हमारी डिटेल नहीं है तो वो अपग्रेड नहीं करेगा और ना ही नई आईडी क्रिएट होने देगी। फॉर एनी अदर प्रोफेशनल यूसेज इन द सिस्टम अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल अंडर CA/CMA कैटेगरी, द यूजर कैन रजिस्टर एज ए रजिस्टर्ड यूजर विद एक्सेस टू फाइल रन एंड फ्लिप फॉर्म। ये कह रहा है दोस्तों कि कोई और प्रोफेशनल यूजर हैं, जैसे एडवोकेट हैं, तो वो किस तरीके से फाइलिंग कर सकते हैं। तो एडवोकेट के लिए यहाँ पर कोई भी अलग से टैब नहीं दी गई है। उनको कहा गया है कि वो अगर कोई एडवोकेट है या कोई और प्रोफेशनल है, कोई MCA MBA वाले BCom वाले लोग काम करते हैं, तो वो उनके लिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, वो कोई भी फॉर्म अपनी आईडी से नहीं फाइल कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, किसी भी LLP का वो रन फॉर्म फाइल कर सकते हैं, किसी भी LLP को वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन वो एनुअल फाइलिंग किसी भी LLP की नहीं कर सकते हैं अपनी आईडी से, क्योंकि अपनी आईडी से सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कर सकते हैं। अगर वो लोग अपनी आईडी से, मतलब अपनी आईडी से तो कर ही नहीं सकते, अगर उन लोगों को फाइल करना है तो उस कंपनी या फिर उस कंपनी के किसी डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम से उन्हें आईडी क्रिएट करनी होगी, तभी वो फाइल कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप एक एडवोकेट हैं, एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप कोई MBA हैं या फिर कोई BCom MCom वाले हैं, तब आप इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका खुद CA/CMA नहीं है प्रैक्टिसिंग में, या फिर आप प्रैक्टिसिंग CA नहीं है, जॉब में है, एम्प्लॉयमेंट में है, तब आप प्रैक्टिस करें, तब भी आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। उस केस में अगर आप अपने नाम से बनाते हैं तो आप सिर्फ रन और फ्लिप फॉर्म फाइल कर सकते हैं। और अगर आप बाकी के एनुअल फाइलिंग वगैरह चेंजेस के वगैरह करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको उस LLP के नाम से आईडी क्रिएट करना होगा, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसमें हेल्प कर देंगे, हम अपनी आईडी से उसको फाइल कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर आती है, आई एम ए CA/CMA इन प्रोफेशनल रोल, कैन आई ऑल्सो हैव ए डायरेक्टर रोल विद द सेम यूजर आईडी। ये कह रहा है कि मैं CA/CMA प्रैक्टिसिंग हूँ, क्या मैं सेम यूजर आईडी में डायरेक्टर का रोल, किसी कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ तब भी मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। यूजर कैन नॉट चूज मल्टीपल रोल्स अंडर द सेम यूजर आईडी कैटेगरी, यानी कि आप एक कैटेगरी में मल्टीपल रोल चूज नहीं कर सकते। हाउएवर ए यूजर कैन चेंज वंस रोल टू अनदर रोल बाय ऐड रोल, यानी कि
आप मल्टीपल रोल तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रोल को चेंज कर सकते हैं। जब आप एज ए डायरेक्टर फाइल कर रहे हो तो आप एज ए डायरेक्टर सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए, और जब वापस से आप एज ए प्रोफेशनल कर रहे हो तो आप एज ए प्रोफेशनल सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए, तो आपका काम वो करने लगेगा। Another role by add role functionality. Professional users can add the following role to their existing role in the professional। क्या क्या कर सकते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। एड रोल यहाँ पे जो आता है वो उस पर सिर्फ और सिर्फ हमें जाना है। तो अब हम प्रैक्टिकली एमसीए पर देख लेते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम एड रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें टॉप राइट कॉर्नर में जहां आपका नाम आ रहा होगा, अगर आपने B2 से भी लॉगिन किया, प्रोफाइल अपडेट पर जाना है। प्रोफाइल अपडेट पर जाने के बाद में ये कुछ इस तरीके से हमारा शो यहाँ पर कर देगा। यूजर कैटेगरी देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, बिजनेस यूजर आ रहा है। अगर मेरी ये आईडी कन्वर्टेड नहीं होती बिजनेस यूजर में तो यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर आता और यहाँ पर सामने एडिट करने का ऑप्शन आता, और हम एडिट करके उसको क्या कर सकते हैं, बिजनेस यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं। और देख सकते हैं मैंने यूजर रोल क्या कर रखा, अपना प्रोफेशनल कर रखा, यानी हमें प्रैक्टिसिंग CS। और अपने ईमेल आईडी, फोन नंबर आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपकी आईडी पहले से क्रिएट थी और आपका नाम गलत था तो आप न्यू आईडी क्रिएट कर लें, अपनी नई ईमेल आईडी वहां पर डालनी होगी। पैन नंबर आपका अभी तक यूज नहीं हुआ तो पैन नंबर आपका वही चल जाएगा। ईमेल आईडी, फोन नंबर आपको चेंज करने होंगे, क्योंकि नाम चेंज करने के रिगार्डिंग कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये था प्रोफेशनल मैंने सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं अपनी आईडी को या आपने कुछ भी रोल सेलेक्ट नहीं किया है, मैं तो यहाँ से हम रोल अपना बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने बाय मिस्टेक कुछ और भी सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैं प्रोफेशनल अभी मैंने सेलेक्ट किया प्रैक्टिसिंग CS, तो यहाँ मैं एड रोल करूंगा और यहाँ मैं डायरेक्टर कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपना डिन नंबर डालना होगा। अगर मैं यहाँ पर अपना डिन नंबर डाल देता हूँ तो मेरा नाम ऑटोमेटिकली प्रिफल हो जाएगा। फिर मैं वेरीफाई पैन करूंगा तो ये हमारा वेरीफाई पैन हो जाएगा और हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा जो रोल है वो रोल एज ए डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाएगा। दोस्तों मैं अपनी फाइलिंग एज ए डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर भी कर सकता हूँ। वैसे तो दोस्तों अगर हम प्रोफेशनल कैटेगरी में हैं तो हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है रोल में, क्योंकि हम प्रोफेशनल कैटेगरी में तो किसी भी LLP की फाइलिंग कोई भी फॉर्म हम कर सकते हैं, क्योंकि एमसीए ने अलाउ कर रखा है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ही किसी भी LLP की फाइलिंग कर सकते हैं। इससे ऑथेंटिसिटी भी है कि आप अगर आप कंपनी के डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं LLP के, तो उसके इसमें आपको पता लग जाएगा कि जो आपका प्रोफेशनल है क्या वो असलियत में प्रोफेशनल है या फिर कोई ट्रेनिंग है या कोई बीकॉम वाले, क्योंकि आजकल क्या होता है बीकॉम वाले भी, एडवोकेट भी अपने आपको CA और CS बता करके काम मार्केट से उठा लेते हैं। लेकिन आपको पता लग जाएगा कि भाई वो अपनी आईडी से फाइल कर रहा है या फिर कंपनी LLP की आईडी से फाइल कर रहा है। आपको कि सर उसमें पता ही कैसे लगेगा, क्योंकि उसने अपनी ईमेल आईडी फोन नंबर डाल करके अगर आईडी बना ली है तो भाई फिर भी पता लग जाएगा, क्योंकि जो चालान जनरेट होगा ना उस चालान में ऊपर लिखा रहता है कि किसका नाम है। अगर वहां पे नाम आए आपका, आप डायरेक्टर कंपनी का या फिर आपकी LLP या फिर कंपनी का, तो आप समझ जाना कि वो बंदा प्रोफेशनल नहीं है, उसने आपकी आईडी से किया है। तो दोस्तों अगर हम कोई भी रोल सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर देंगे, तो ये रोल हमारा सेव हो जाएगा और यहाँ पर हमारा डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर का रोल आ जाएगा। वापिस से हम अगर फिर से प्रोफेशनल में आना चाहते हैं तो फिर से हम रोल पर सेलेक्ट करेंगे, प्रोफेशनल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करेंगे। हमारे 3 इंस्टीट्यूट आते हैं, CA, CS और CMA वाले। तो यहाँ पर हम अपना पैन नंबर डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, तो हमारा रोल प्रोफेशनल वाला सेलेक्ट हो जाएगा। मेंबरशिप नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है भाई, तो आई होप आपकी ये क्वेरी क्लियर हो गई होंगी। और इस वीडियो में हम आगे भी बात करेंगे कि अगर आपने आईडी क्रिएट कर दी तो आपकी हिस्ट्री वगैरह कैसे आएगी और आप रीसबमिशन कैसे करेंगे। तो इसके आगे आने वाले 2 पार्ट आपको और देखने हैं।